अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है हमने एक्सक्रीशन वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन हाइड्रा के अंदर पढ़ी थी, उसके बाद हमने एक्सक्रीशन जो है प्लेनेरिया के अंदर पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच आपने देखा होगा गट्टू वगैरह में पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इंसेक्ट्स होते हैं। ये जो आपके पास कॉकरोच है इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब आप समझेंगे कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब है। बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कॉकरोच के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं उनको कैसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, इनके अंदर वो सिस्टम किस तरह का है जो बॉडी के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम को हमने किसके अंदर पढ़ना है, कॉकरोच के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 10वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा वाला ग्रुप, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये जो आपके पास कॉकरोच है इसका ताल्लुक किस चीज से है, ग्रुप आर्थ्रोपोडा से है। इसी वजह से मैंने लिखा हुआ है इट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप आर्थ्रोपोडा। ये जिस ग्रुप का मेंबर है उसका नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। सिंपल सा पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, हालांकि ये गठरों में पाया जाता है लेकिन इनको सामना करना पड़ता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की शदीद कमी का इनको सामना करना पड़ता है। अब पानी की शदीद कमी का जब इनको सामना करना पड़ेगा तो इसके बाद ये क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो जानदार या जो जानवर जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को किस सूरत में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो उन एनिमल्स को, उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। कौन से एनिमल्स होते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो आप देखें दे रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के ठोस क्रिस्टल की फॉर्म में ये क्या करते हैं, अपने फीसेस के साथ, पेशाब के साथ ये खारिज कर देते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को। मतलब जब इनकी बॉडी से फीसेस, पेशाब बाहर खारिज होता है, फुजदा बाहर निकलता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो फुजले के साथ बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। अब आप देखें ये वो वाहिद जानवर हैं इंसेक्ट्स वाले जिनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमेशा एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है एक सिस्टम के साथ जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं किस चीज के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। ये इंतहाई अहम मालूम भी है। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि इनके पास आप देखें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। अब आप देखें द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इज ब्लाइंड ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसका जो मतलब पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो नहीं होते। तो इस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये ब्लाइंड होते हैं। अब इसके बाद अगर देखें ये हमेशा एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किस चीज के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। और इनकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उन मतलब ये ट्यूब है ऐसे, ये एक ट्यूब नुमा साफ्ट है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर वाला हिस्सा जो इसको अंदर से बना रहा होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है, लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। अंदरूनी साख जो है उसके अंदरूनी कवरिंग जो है वो किस चीज से मिलकर बनती है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। इसके बाद आप देखें दीज आर सस्पेंडेड, ये बिखरे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं किस चीज के अंदर, बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर। और कॉकरोच की जो बॉडी का फ्लूइड है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोलिम्फ। क्या नाम देते हैं, हीमोलिम्फ।
मतलब जो कॉकरोच है उसका जो बॉडी का फ्लूइड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और वो फ्लूइड जिस कैविटी के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, या इसको हम साइनस का नाम देते हैं। बॉडी कैविटी साइनस है, बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड हीमोलिम्फ है, उसी हीमोलिम्फ के अंदर ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होती हैं, ऐसे लटकी हुई होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच। डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें आप ज्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए ये कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब आप देखिए फोरगट के साथ ये ट्यूब्यूल्स अटैच्ड हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। आप पीछे लिखा हुआ था कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हमेशा एसोसिएट होते हैं किस चीज के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इसके बाद जो है हाइंडगट के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद जो है एनस आती है, और यहां से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट फुजे के साथ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। अब आप देखें यहां से हमने एक जो सेल था, मालफिजियन ट्यूब्यूल थी, उसको हमने बाहर निकाल के बड़ा करके देखा है, तो ये सारी बॉडी है, ये सारी बॉडी कैविटी है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। अब हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहां पे आ जाते हैं, ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन से फिर यहां से जाते 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 किस चीज के पास चले जाएंगे, मिडगट के पास। अब जब ये मिडगट के पास जाते हैं तो मिडगट में जाने के बाद ये कहां पे भेजे जाते हैं, हाइंडगट में। हाइंडगट के बाद जब ये रेक्टम में जाते हैं, रेक्टम के अंदर जाकर जो है, जब ये रेक्टम के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या सारे का सारा मटेरियल जो है वो वहां तक पहुंचता है, तो यहां जितने भी यूजफुल मटेरियल होते हैं, यूजफुल जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, री एब्सॉर्ब, उसको क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है। यहां से सारे का सारा मटेरियल जहां तक पहुंचेगा उसमें से जितने भी यूजफुल मटेरियल हैं जो बॉडी के लिए लाजमी होते हैं, अहम होते हैं, उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी जो चीज बचेगी वो फुजे के साथ यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या किए जाएंगे, बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाएंगे। इस तरीके से जो है एक्सक्रीशन होती है कॉकरोच के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं, और इसी तरह की हर एक वीडियो डे बाय डे आपको मिलती जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।